मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। रामचरितमानस की पत्रियां जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। जेल में बंद 2 अपराधियों पर एनएसए लगाया गया है और ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही साथ इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के 2 और नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। लखनऊ में रामचरितमानस की पत्रियां जलाने के आरोप में जेल में बंद सलीम और सतेंद्र कुशवाहा पर एनएसए लगाया गया है। लखनऊ के पीजीआई थाने में 29 जनवरी को रामचरितमानस जलाने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी जो है एसएचओ राजेश राणा ने कहा कि उन्हें बीजेपी सदस्य सतनाम सिंह लवी से शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला कार्य समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह ने 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सतेंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, संतोष वर्मा, सलीम और कुछ अज्ञात लोग हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और सार्वजनिक रूप से इसके पन्नों को जलाने से समाज में विभाजन और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पवित्र पुस्तक के खिलाफ बात की गई और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 249A, 505 और 258 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। यूपी की राजधानी यानी लखनऊ में रामचरितमानस की पत्रियां फाड़ने और उसके बाद उसे जलाने के मामले में लखनऊ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जिसमें डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश पर 2 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। वहीं पत्रियां जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। बता दें 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतनाम सिंह लवी ने वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद श्री रामचरितमानस की पत्रियां फाड़ने और जलाने वालों के खिलाफ लखनऊ के पीजीआई थाने में तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने बड़ा कार्रवाई करते हुए सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा समेत कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया था। इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जांच की गई, जिसके बाद अब सलीम और सतेंद्र कुशवाहा के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाया गया। वहीं अन्य आरोपी की भी भूमिका की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। आखिर एनएसए क्या है, क्योंकि बार बार हम आपको बता रहे हैं कि एनएसए लगाया गया, इसके तहत कार्रवाई होगी। तो बता दें आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। देश के कई प्रकार के कानून बनाए गए थे। यह कानून अलग अलग स्थिति में लागू किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था। ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में उसके सामने बड़ी बाधा खड़ा कर रहा है तो वो उसे भी हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार और अपने समय सीमित दायरे में भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एनएसए के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए जेल में रखा भी जा सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति
हाईकोर्ट के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसके मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति भी नहीं होती है। यानी कितना सख्त कानून है और इसी कानून के तहत जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर यह बड़ा मामला है। बता दें, रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य वो काफी ज्यादा जहर उगलते नजर आए थे। उन्होंने कहा था इसे जला देना चाहिए, इसे फाड़ देना चाहिए, इसमें गलत चीजें लिखी है, इसमें शूद्रों के बारे में जो है गलत चीजें बताई गई है, और वाल्मीकि ने इसे अपने मन से लिख दिया था और जो है टाइम पास करने के लिए लिख दिया था। तो काफी कुछ बयान उन्होंने दिया था और जब इस पर काफी हंगामा हुआ तो इस पर माफी मांगने की जगह वो कहते नजर आए कि जो मेरा बयान है मैं उस पर टिका रहूंगा। और इसके बाद इस मामले पर काफी ज्यादा प्रतिक्रिया देखने के लिए आई थी। बीजेपी ने जमकर घेरा था और इसे रामचरितमानस का अपमान बताते हुए अखिलेश यादव से इस पर टिप्पणी जो है मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव पूरे मामले से शुरुआत में किनारा करते नजर आए और उसके बाद स्वामी प्रसाद के साइड होते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं रामचरितमानस पर जिस तरीके का बयान दिया गया, उसके बाद इसमें इस मामले को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जो है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को देश का कैंसर बताया था और कई लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता पर सवाल खड़े किए थे। और अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता को भी इस मामले में नामजद बनाया गया है। 2 लोग हैं, जो है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी आरोपियों के लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सभी लोगों के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने जाने और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से या तो इस मामले से किनारा किया या फिर सब जानते हुए भी स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देते नजर आए उनके बयान में। अब ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इनका एक काम था, जिस तरीके से इन्होंने रामचरितमानस की पत्रियां जलाई थी, अब इसमें बड़ी कार्रवाई डीएम की देखने के लिए मिली है। एनएसए इन पर जो है अब इन पर लगा दिया गया है। हमने आपको पहले बताया कि एनएसए आखिर क्या होता है, किस तरीके से अब इन्हें काफी समय जो है जेल में बताना पड़ सकता है। तो वैसे में आपको बता दें कि 2 नामजद के खिलाफ राष्ट्रीय कानून जो है एनएसए लगाया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें तो बढ़ेगी, क्योंकि इनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आया था और इसके बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद 2 लोगों सत्येंद्र कुशवाहा और सलीम पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम सूर्यपाल जो है गंगवार ने कॉपीज जो उन्होंने बर्न की थी उसे लेकर उन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि पहले बयान आता है सपा नेता का, उसके बाद इस तरीके से ये पूरा मामला देखने के लिए मिलता है। 5 लोगों की पहले भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी थी। बता दें आपको, इस प्रकरण जो ये हुआ था जलाने वाला, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ ही था और 30 जनवरी को 10 में से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। बताया गया कि रामचरितमानस पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए ही अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के विरोध प्रदर्शन किया था और कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने पत्रियां जलाई थी। यानी समाजवादी पार्टी के जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इस कृत्य के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि उनका समर्थन करने के लिए इन्होंने जो है पत्रियां जलाई थी। इन्होंने ये जो काम किया था, ये एक तरह से इनके बयान का समर्थन था, जहां पर ये रामचरितमानस के बारे में काफी कुछ भला बुरा जो है बोलते हुए नजर आए थे। विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला गर्मा गया। भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी की ओर से लखनऊ में इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, देवेंद्र सिंह, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, सलीम एक्सेट्रा, यानी तकरीबन 10 लोगों के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज कराया गया था। अब आप देखिए किस तरीके से ये नफरत फैलाने का काम जो है करते हैं और इसका किस तरीके का रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब रिएक्शन पर ये एक्शन भी देखने के लिए मिला है डीएम का और लखनऊ। और अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो आपको पता है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का या फिर किसी संप्रदाय के खिलाफ या उनके ग्रंथों के खिलाफ अगर आप गलत चीजों का उपयोग करेंगे, गलत भाषा का उपयोग करेंगे, तो देन एंड देयर आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इस मामले में अब देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आरोपी बनाया गया है। 2 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो पर्टिकुलरली उस वक्त उस पत्री को फाड़कर जला रहे थे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाकी और लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से रामचरितमानस की पत्रियां जलाने पर बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है और एनएसए के तहत अब कार्रवाई जो है की जाएगी। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।